निरंकार जी। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत श्री अकाल। सकरपुर का ये बहुत ही खुला स्थान, संत महात्माओं के घर में ये खुशियाँ, इसके उपलक्ष्य में ये सत्संग और लोकपुरी सेक्टर का ये क्षेत्र, यहाँ महात्मा प्यारेलाल जी के आशीर्वाद से दास से प्रस्तुत हुआ और ये खुशियाँ हम सब मना रहे थे। जन्मदिन की खुशी, एक महात्मा का परिवार में जन्म हुआ, उसकी खुशियाँ मना रहे थे और मुबारक दे रहे थे। बच्चे को जन्मदिन की बधाई, परिवार को जन्मदिन की बधाई सभी दे रहे थे। तो पारस जी की वो लाइन दास को याद आई कि आज का दिन है मुबारक काम ले मुर्शद हमें। जहाँ परिवार को मुबारक है, वहीं आज का दिन हमको मुबारक है। आज का दिन है मुबारक काम ले मुर्शद हमें, शुक्र है कि आपने बख्शा इबादत का समय। शुक्र है कि एक ऐसा मौका बना जिसमें हम ईश्वर प्रभु परमात्मा निराकार की स्तुति कर पा रहे हैं, इस परमात्मा का शुक्रिया कर रहे हैं। और वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम जीवन बताया गया है। रामायण की वो लाइनें संत महात्मा पढ़ के बोल के सुना रहे थे, जिसको कितने युगों पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा और उसी को फिर कालांतर में तुलसीदास जी ने एडिट किया, हिंदी में उसका अनुवाद किया। तो उस वक्त उन्होंने लिखा ये बात कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से प्राप्त होता है और देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है? महात्मा बहुत ही स्पष्ट बता रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है यही एक ऐसा जन्म है जिसमें आवागमन का चक्र रुक सकता है, वरना तो ये चक्र चलता रहेगा। कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी वृक्ष होयो, कितने कितने जन्म मनुष्य को प्राप्त होते हैं और हर जन्म में आत्मा होती है, लेकिन आत्मा समझ वाली नहीं होती है। समझ वाली आत्मा होती है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के शरीर। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में लिखते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवात्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा च दुर्लभ। हे अर्जुन, बहुत से जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत से जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। और इस जन्म को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? वासुदेव है सर्वमिति, सब में ये ईश्वर प्रभु परमात्मा है, ऐसा समझ आने लगता है, ऐसा दिखने लग जाता है। क्योंकि यही एक ऐसा शरीर है जिसमें सभी में परमात्मा को देखने की क्षमता पैदा हो जाती है, और ये क्षमता पैदा होती है सद्गुरु की कृपा से। अनादिकाल से ये कृपा सद्गुरु ही करते आए, अनादिकाल से। जब से इस धरती की रचना हुई है, मनुष्य का हम देखते प्रादुर्भाव हुआ है,
तब से ही सदगुरु की कृपा से ही मनुष्य को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होते आया है। और ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं शरीर धारण करता है। इसलिए सदगुरु को ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। हालांकि देखने में तो सदगुरु आम मनुष्य की तरह ही होता है, लेकिन वो विशिष्ट होता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी, अभी हमारे मध्य में महात्मा ने बताया राज्य जी बैठे हैं। अब देखें तो एक सामान्य मनुष्य की कई शरीर होता है, लेकिन उसमें से वो पद प्रकट होता है, वो पद प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से एक सामान्य मनुष्य से ये परम पद प्रकट होता है, ईश्वर का पद प्रकट हो जाता है, भगवान का पद प्रकट हो जाता है। देखने में तो वो सामान्य ही होता है, देखने में तो एक आम इंसान की तरह ही होता है, लेकिन ईश्वर प्रकट होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभव का अर्थ होता है प्रकट होना। संभव का अर्थ पैदा होना नहीं होता है। पैदा तो मनुष्य होता है, बहन के रूप में होता है, भाई के रूप में होता है, लेकिन उसमें से परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे अभी सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज जो हमारे सदगुरु हैं, उनमें से ये ब्रह्म, ये ईश्वर प्रकट है, परमात्मा प्रकट है। तो परमात्मा जब मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है, मनुष्य के शरीर में प्रकट हो जाता है, तो उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो परमात्मा के दर्शन करा सकता है, यानी अपने दर्शन। जैसे कोई अभी चाहे कि हम सूर्य को देखना चाहते हैं, तो कितना भी प्रयास कर लें सूर्य को नहीं देख सकते, कितने भी तरीके अपना लें। आजकल इतना हम देखते हैं वो सोलर सिस्टम से बिजली का इतना उत्पादन हो गया है, क्रिकेट के मैच चलते हैं, एक सुई भी नजर आती है ग्राउंड में, इतना उजाला किया जा सकता है, लेकिन वो तमाम उजाला मिलके भी सूर्य को नहीं दिखा सकता। सूर्य को सूर्य की किरणें दिखा सकती हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड के तमाम धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता इंसान। भगवान को प्राप्त वही कर सकता है जिसे भगवान दृष्टि देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, इन नेत्रों से तुम संसार को देख सकते हो, मुझ ब्रह्म को नहीं देख सकते, ईश्वर को नहीं देख सकते। मुझे ईश्वर को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। और फिर वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे इस निराकार को एक सामान्य मनुष्य देखने लग जाता है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे दास का जन्म मथुरा में हुआ है और घर में मंदिर था, पूजा करने के बाद ही स्कूल जाया करते थे, तो मंदिर में आरती बोलते थे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ये जगत के ईश्वर तुम अगोचर हो, यानी नहीं दिखाई देने वाले हो, तुम्हें इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, मैं फिर भी आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भगवान की प्रतिमा के सामने दास ने बचपन से ही ये बोला है, ये आरती गाई है और अनेकों बार ये आरती गाई, अनेकों बार ये प्रार्थना की, किस विधि मिलूं दया में, हे दया के सागर मैं किस विधि से मिलूं, मुझे वो तरीका बताओ, मुझे वो ढंग बताओ जिससे मैं आपसे मिलूं। अब उसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए तो फिर पिताजी कहते थे एक अध्याय भगवत गीता का पढ़ने के बाद
फिर स्कूल जाना है, और अनेकों बार भगवत गीता में वो अध्याय भी पढ़े, लेकिन भगवत गीता के एक अध्याय में एक श्लोक जो अनेकों बार पढ़ा, वो श्लोक मेरी इस प्रार्थना का अर्थ था जो मैं करता था किस विधि में लू दया में। वो श्लोक मेरी उस प्रार्थना को प्रमाणित करने के लिए था, लेकिन सद्गुरु जीवन में नहीं आया था। इसलिए मैं उस श्लोक को पढ़ते तो रहा, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता। और जिस दिन ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया, उस दिन वो श्लोक भी बोलने लगा कि मैं कितने टाइम से तू मुझे पढ़ रहा था। और वो श्लोक है, भगवत गीता में लिखा है, तद्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनेव तत्वदर्शी। किसी तत्वदर्शी महात्मा के चरणों में जाओ। तत्ववेत्ता नहीं, तत्व की बातें करने वाला नहीं, तत्व के बारे में अनेकों प्रकार के व्याख्यान करने वाला नहीं, तत्ववेत्ता नहीं, तत्वदर्शी। तत्वदर्शन है, तत्व के दर्शन कराने वाले महात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करो, विधि के अनुसार लेट के प्रणाम करो, और वो तत्वदर्शी महात्मा आपको इस परमात्मा के दर्शन कराएगा। ये भगवत गीता में लिखा है। और जैसे इस विधि को अपनाया गया, मेरे जीवन में परमात्मा आ गया, ईश्वर आ गया। और परमात्मा के दर्शन करने के बाद पिताजी के पास गया, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मुझे सद्गुरु मिल गया, मुझे परमात्मा के दर्शन करा दिए। पिताजी कहते हैं संभव ही नहीं। हमारे कुल गुरु संपूर्णानंद जी महाराज उनके आश्रम में लेके गए दास। चलो, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। मेरी 60 इयर्स की उम्र, 60 साल की उम्र है, मुझे नहीं मिला, मुझे कैसे मिल सकता है? मैं इतने दिन हरिद्वार में रहता हूं। पोस्टमास्टर थे, वो छुट्टी लेके 2-2, 3-3 महीने हरिद्वार रहते थे। बहुत प्रकांड विद्वान थे, भगवत गीता कंठस्थ याद थी, वेदों की ऋचाओं पे घंटों घंटों बोल सकते थे। सीधे नकार दिया, हो ही नहीं सकता। और जब संपूर्णानंद जी महाराज के पास गए तो दास को कहा, ये कहता है मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं। दास ने कहा, हाँ जी, मैंने भगवान को देख लिया है, मैंने वही परमात्मा देखा है जो अर्जुन ने देखा था। वो भी कहने लगे, बालक ये कैसे हो सकता है? तो दास ने कहा, गुरु रूप होके कहते हो कि ये नहीं हो सकता, तो जो शिष्य हैं आपके, उनका क्या होगा? इस पर क्रोध आया सबको। दास के पिताजी को भी क्रोध आया, उन्होंने सबको बाहर भेजा, कहा जाओ सब बाहर, मैं इससे बात करता हूं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता तुझे भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए, लेकिन मैं ये कहता हूं तुझे पूर्ण गुरु मिल गया है, अब अपने गुरु के चरणों में रहना। दास ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मुझे भगवान के दर्शन हुए, आप भी कर लो। जिनसे बचपन में मैंने शिक्षाएं प्राप्त की, जो मेरे इष्ट की तरह थे, सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव देखिए सत्संगत, मैं उनको बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं, मुझे भगवान के दर्शन हुए, आप भी कर लो। वो कहते हैं, अब मेरे लिए संभव नहीं, तू जीवन का आनंद ले। सदगुरु जब भी धरती पे आता है, एक मनुष्य को मनुष्य ही नहीं रहने देता, देवता बना देता है। देवता ही नहीं रहने देता, भगवान बना देता है। एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने। कहीं अवतार वस्तु है एक को, ये एक वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। कुछ भी, संसार की कोई विद्या ऐसी नहीं होती जो ब्रह्म ज्ञानी को पता नहीं हो। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण सुख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत का दाता। तो एक ब्रह्म ज्ञानी इस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर उसको कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहती। फिर वो किसी इच्छा में नहीं जीता, रहता है दुनिया में, जीता है दुनिया में, लेकिन वो जान जाता है कि जो मेरा सहारा है वो इस ब्रह्मांड की परम सत्ता है, इससे तो बड़ा कोई भी नहीं है। दास एक बार पुणे गया तो वहां
एक डीएसपी ट्रैफिक थे, उनके घर में नाश्ता था, तो उनकी बेटी शी वाज डूइंग एमटेक, तो एक उनकी बेटी को एक बहन जी बार बार कह रही, कहते हैं बेटा आप ब्रह्म ज्ञान ले लो, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अब बच्ची को बार बार बोला तो बच्ची थोड़ा अनॉयड हो गई, तो उस बच्ची ने उनको तो नहीं कहा, मुझे कहा अंकल बताओ, आपको पता है आई एम डूइंग एमटेक और मैं बीटेक टॉपर थी पूरी यूनिवर्सिटी में, आपको पता है जब मैं एमटेक कर लूंगी तो नेचुरली मेरी जिससे शादी होगी वो बहुत पढ़े लिखे होंगे, तो क्या हमारा जीवन सुखी नहीं हो जाएगा? ये बार बार कह रहे ब्रह्म ज्ञान ले लो सुखी हो जाओगे। तो दास ने कहा बेटा ठीक तो कह रही है, क्या बात कर रहे हो अंकल, आप भी वैसे ही बात कर रहे हो? तो दास ने कहा ठीक कह रहे बेटा, सिर्फ आपको एक सिंगल सब्जेक्ट में अभी मास्टर डिग्री मिली नहीं है, मिलने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो गया है? बट डू यू नो व्हाट इज द अल्टीमेट नॉलेज इन दिस यूनिवर्स? इस ब्रह्मांड में वो कौन सी जानकारी है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता? पढ़ी लिखी बच्ची थी, ब्रह्मज्ञानी परिवार की बच्ची थी, उसने कहा अंकल द डिवाइन नॉलेज इज द अल्टीमेट नॉलेज। ये जो डिवाइन नॉलेज है यही तो है अल्टीमेट नॉलेज। दास ने कहा फिर इसको प्राप्त करने के लिए भी तो गुरु चाहिए। तो ठीक ही तो कह रही है बहन जी, इसको प्राप्त करो, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा, फिर आप कबीर की तरह कहने लग जाओगे, अब मैं मरू मरबो संसारा, मोको मिला जिया नहारा, राम मरे तो हम मरे, राम न मरे तो हम काहे को मरे। संसार में बच्चों का जन्मदिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल, लेकिन ऋषि मुनियों का जन्मदिन अनंत काल तक मनाया जाता है। दास बोर्ड पे पढ़ रहा था महर्षि वाल्मीकि जी का नाम, कितने युग बीत गए, आज भी वो महात्मा अमर है। ब्रह्मज्ञानी मरता नहीं है साथी, ब्रह्मज्ञानी अमर हो जाता है, और ये कृपा सद्गुरु करते हैं जी। पाप विनाशक धर्म का रक्षक सद्गुरु सच का पालक है, कष्ट निवारक पीड़ा नाशक सद्गुरु जग का नायक है। सद्गुरु ही होता है जो इस ब्रह्मांड की परम सत्ता होता है, सद्गुरु ही होता है जो युद्ध भेद कर सकता है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। संसार की कोई भी सरकार किसी गुनाहगार को माफ नहीं कर सकती, लेकिन सद्गुरु में क्षमता होती है। सद्गुरु लिखता है, भगवत गीता में लिखा है, हम सब पढ़ लें। कोई कह सकता है दुनिया में ऐसा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा? सद्गुरु लिख के गया है, भगवत गीता में लिखा है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू कितना भी गुनहगार होने के बावजूद भी मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पाप मुक्त कर दूंगा। ये सद्गुरु ही कर सकता है। सद्गुरु पाप विनाशक होता है साथ संगत, सद्गुरु सुखदाता होता है, सद्गुरु खुशियों से खजाने भर देता है। इसलिए तो अभी महात्मा शांति माता का नाम ले रहे थे, दास घर में बैठा तो पिताजी का नाम ले रहे थे। उन्होंने क्यों जोड़ दिया परिवार को सद्गुरु के साथ? क्योंकि वो जानते थे कि ये पूर्ण सद्गुरु है, वो जानते थे कि इसी के चरणों में सुख है। उनको मालूम था इस कलिकाल में जहां इतनी अज्ञानता है, जहां इतनी आग लगी हुई है, ऐसे कलिकाल में कोई बचा सकता है तो वो सद्गुरु ही है। हमारे मिशन के शायर हैं रोशन दहलवी जी, उन्होंने लिखा है, इस जलती हुई दुनिया को दातार बचा ले, लड़ लड़ के मर जाएगा संसार बचा ले, न खुद पे भरोसा है न दुनिया पे यकीन है, बस एक बचा है तेरा ही एतबार बचा ले। सद्गुरु होता है जो सक्षम होता है, जो बचा लेता है अपने गुरसिक को, इस संसार की आग में जलने नहीं देता। वो हर समय अपने गुरसिक को आनंद में रखता है, खुशियों में रखता है, हमेशा उसका गुरसिक मस्त रहता है। दास जब जॉब में था तो पता नहीं कब कहां से कौन सी कृपा हो गई कि हर बात में हंसी आती थी, बिना वजह हंसी आती थी। तो एक मेरे साथ में मेरे कलीग कहते क्या बात है तू बिना मतलब हंसता है? दास ने कहा आप भी तो बिना मतलब गुस्से होते हो। बिना मतलब हंसता है गुस्से, वो जानता है मेरे सद्गुरु जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जी। शांत स्वरूपा आनंद रूपा सद्गुरु करुणा सागर है,
सदगुरु की कृपा से होती ज्ञान की ज्योत उजागर ये है। ज्ञान की जो ज्योति है ये सदगुरु की कृपा से ही उजागर होती है, वरना तो कितना कितना प्रयास करता है इंसान, कसर नहीं छोड़ता। दास ने देखा है, हम जाते थे बचपन में छोटे छोटे नंगे पांव परिक्रमा किया करते थे गोवर्धन पहाड़ की, तो यात्रा ऐसे ही नहीं करते थे। मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन फिर भी कष्ट जीवन से नहीं जा रहे थे। कष्ट जीवन से गए जब सदगुरु जीवन में आ गए, फिर वो पता चला कि वो जो पर्वत है, वो जो पहाड़ है, उसकी महिमा क्या है। वहां पर ऋषि मुनि संत महात्माओं ने किस प्रकार से वो तपस्याएं की, वो जो उसका नाम दिया गया भगवान कृष्ण ने, वो गौवर्धन कहा गया था कि इस क्षेत्र में तुम गायों को बढ़ाओ, गौवर्धन, गाय बढ़ाओ जो आपको अच्छा पौष्टिक चीजें देंगी। तो ऐसे क्षेत्र की महिमा समझ आई जब सदगुरु के चरणों में आ गए। आगे फरमाते हैं जी, सदगुरु सबका हितकारी है, सदगुरु मुक्ति दाता है, भव सागर से जीवन नैया सदगुरु पार लगाता है। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान को है वैराग बिन, गावे वेद पुराण सुख कलाई हरि भजन बिन, जो चाहत विश्राम ताप सहज संतोष बिन, जल बिन चले कि नाव कोट जतन कर कर पची। गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान, शिव के समान भी हो जाए तो इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। सदगुरु मुक्ति दाता है। अगर संसार में कोई मुक्ति प्रदान कर सकता है तो वो सदगुरु होता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में गुरसिक अपने आप को महफूज पाता है, गुरसिक अपने आप को सुरक्षित पाता है जी। सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हरदेव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। सत्संगत परिवार ने भी अपने आप को सदगुरु के चरणों में ही समर्पित किया, वरना तो महात्मा बार बार बोल के गए हैं। ऐसी खुशियां अनेकों स्थानों पर मनाई जाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन परिवार ने चुना सदगुरु के चरणों को चुना। सदगुरु के चरणों में बैठ के खुशी प्राप्त की जाए, ये आनंद प्राप्त किया जाए। और फिर जो जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है, जिनको चार पुरुषार्थ कहते हैं, चार पदार्थ कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सहज में ही गुरसिक को प्राप्त हो जाते हैं। जो गुरसिक सदगुरु के चरणों में अपनी जीवन यात्रा को तय करता है, खुशियां मनाता है, आनंद मनाता है, तो आज परिवार के लिए भी बहुत बहुत बधाई। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है, सदगुरु माता जी कृपा करना, इस परिवार में खुशियां बनी रहे, इस मोहल्ले में खुशियां बनी रहे, जितने भी प्राणी मात्र यहाँ रहते हैं सबके जीवन में आनंद हो, इस पूरे क्षेत्र में खुशियां बनी रहे, इस पूरे दिल्ली शहर में खुशियां बनी रहे, इस पूरे भारत में खुशियां बनी रहे, इस पूरे ब्रह्मांड में खुशियां बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को कोई कमी न रहे, किसी को कोई गमी न रहे, यही प्रार्थना है, यही अरदास है। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।